में कई बच्चे जो हैं चीजों को रट लेते हैं और वहां जाके बीच में अटक जाते हैं। तो ये समस्या बहुत ज्यादा आती है और इंस्ट्रक्टर जो आपका वहां पर एसेसर होगा उसको ये चीज कई बार खटक जाती है कि आप वो चीजें रट के ना आए। जो चीज अपने बारे में है यार, अपने ही बारे में तो बताना है। देन बी कॉन्फिडेंट। भाई आपको क्या बताना है कि मैं कौन हूं या मेरा नाम क्या है, कहां से हूं, आई एम फ्रॉम वॉट एवर, ये जो भी है, ठीक है। आपने कहां से 12th की है, आपकी हॉबी क्या है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऐसा कोई भी आपका पर्सनल रीजन हो सकता है, तो आपको वो बताना है। तो इस तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे आपको इससे क्या होगा, आपको एक तरीके से ये पता चलेगा कि जब आप बोल रहे हैं तो क्या कॉन्फिडेंट होके बोलना है आपने। बस दो ही बातें हैं कि आपको कॉन्फिडेंट होके बोलना है। और एक चीज शायद जो मैं अपने एंड से कहना चाहूंगा, भले ही मैं इंग्लिश का टीचर हूं लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों मैं ये कहूंगा कि फौज आपसे अंग्रेजों की डिमांड नहीं करती है। बहुत लोगों ने मैंने सुना है कि इस तरीके से कहते हैं कि इंग्लिश में EZMR लग गया, गलत हो जाएगा। अरे भाई ठीक है, अच्छी बात है, हम भी ये बच्चों को बता रहे हैं लगातार कि बेटा अगर सपोज कीजिए जैसे कोई बोलता है आई बिलोंग की जगह बिलोंग्स कर देता है, लेकिन अगर उसने सपोज करो गलती से मैं बोल भी दिया तो अगर वो इसी सोचने में रहेगा तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। और अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो कॉन्फिडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अंग्रेजों की डिमांड नहीं है वहां पर। हाँ, अंग्रेजी एक माध्यम है, अंग्रेजी एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का, क्योंकि अलग अलग रीजनल लैंग्वेज से आते हैं लोग, बच्चे अलग अलग रीजनल लैंग्वेज से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज होती है उनकी, अलग अलग रीजन से आते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया है, इस वजह से इंग्लिश रखी गई है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर कि इंग्लिश क्या कंपलसरी है? ये है बेटा, कंपलसरी वो इसलिए है, एक्चुअली इंग्लिश इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उसके वजह से हम उस वजह से क्या कर सकते हैं, उससे एक कंफर्टेबल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम एक अच्छा कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हेल्दी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इस वजह से इंग्लिश को रखा गया है। अदरवाइज ये नहीं कि तुमने इसके पीछे जिरंड क्यों नहीं लगाया, उसके पीछे ये नहीं लगाया। अब बच्चा क्या होता है, इतना अनकंफर्टेबल फील करने लगता है कि यार तेरी अंग्रेजी कैसे सुधरेगी। भाई तुम्हारे पास 1 महीना है, इस 1 महीने में तुम 20 साल में जो चीज लैंग्वेज कई बार लोग नहीं सीख पाते उसे 1 महीने में कैसे ट्राई कर सकते हो। तो आपके अंदर एक वो ऐसा डर भर दिया जाता है, ऐसा फोबिया बैठा दिया जाता है कि आप फिर सोचते हो यार मेरे से हो ही नहीं पाएगा। लेकिन यहां ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 7-7 8-8 दिन क्लासेस करी और जाकर रैली में सेलेक्ट होके आ गए। तो सिंपल सी कहानी यह है कि सिर्फ बैठ के बोल देना YouTube चैनल पे ये बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको परफॉर्म करना प्रैक्टिकली इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। क्योंकि आज मैं अगर किसी भी एज में हूं तो मैं किसी भी बच्चों को इजीली बोल दूंगा कि बेटा ऐसे नहीं वैसे, ये वाली ये वो सब बातें। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर उस एज में उस स्टेज पे अगर वो भी कोई भी टीचर कोई भी इंसान होता तो क्या वो इतना ही कैपेबल होता जितना आज हुआ है। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है कि टीचर की तरह ना समझाइए, एक बच्चा बनके एक स्टूडेंट बनके फील कराइए, एक स्टूडेंट बनके फील करिए कि अगर आप वहां होते तो क्या करते उस समय पर। तो ऐसे ही उसको फील कराइए स्टूडेंट को। तो मैं सबसे पहले बच्चों आपको यही चीज कहना चाह रहा हूं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। मैं लास्ट में उस दिन भी मैंने ये बात बोली थी फेज 1 में कि घबराने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी ऑनेस्टी, आपके वर्ड्स में ऑनेस्टी दिखनी चाहिए उसको, दैट्स ऑल। क्योंकि इतनी अंग्रेजी इतनी इंग्लिश सभी को आती है कि वो EZMR करके लगा के बोल देगा। ठीक है बच्चों, तो बस मैं इसके बाद आप लोगों से सभी से बात करूंगा।